बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन ले लिया है। एक खाली पैन लेकर उसमें मैंने 1.5 किलो चिकन शामिल किया है। इसमें बाजू भी हैं, गर्दनें भी हैं, पूरी जो चिकन होती है ना उस तरीके से मैंने इसको ले लिया है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। आपने इस तरह से साबित टमाटर डाल देने हैं। मैं इसमें 7 टमाटर डाल रही हूँ, तकरीबन आधा किलो के करीब। आधा किलो के करीब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। ये देखिए इस तरीके से हरी प्याज डाल रही हूँ। तकरीबन 4 हरी प्याज ले लिए हैं मैंने, उनके पत्ते शामिल नहीं किए, सिर्फ हरी प्याज इसमें शामिल करनी है। ये रेसिपी कमाल की बनेगी, बेहतरीन बनेगी। आप इसको अपनी दावतों में शामिल करें, इंशाल्लाह आपकी दावतों में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ मैंने ले ली है 4 हरी मिर्चें, ये भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैं ले रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ सूखा धनिया, ये भी इसमें डाल देंगे। और हम 1 तेज़पत्ता इसमें शामिल करेंगे। 1 तेज़पत्ता मैंने इसमें शामिल किया है। हल्का सा इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्का सा डालना है बस फ्लेवर के लिए। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 बड़ा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, आधा किलो पानी, क्योंकि इसमें खुश्क भी होना है तो बस इतना पानी काफ़ी है। 1 बड़ा गिलास अराउंड आधा किलो के करीब। ठीक हो गया। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसके लिए काफ़ी है, हमने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, तो 10 मिनट इसके लिए बहुत है। आँच को मैंने देखें मीडियम रखा है, आपने इस तरीके से आँच को मीडियम रखना है और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और चिकन को अलग कर लेंगे और जो हमारे टमाटर है इनको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके चिकन को निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम सारा चिकन जो है वो एक एक बोटी करके ना इसमें से निकाल लेंगे। चिकन मैंने सारा इसमें से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसमें जो हमने तेज़पत्ता डाला था, ये देखें, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने अपना काम कर दिया है, बस अब आप बाहर आ जाइए। अब क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे और जो हमारे प्याज और टमाटर हैं उनको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से खाली बर्तन ले लें और उसमें जो है हम अपना ये मसाला है वो छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यखनी को मैंने छान लिया है। अब इसमें जो है ये देखें इस तरह से ना, एक ही है चिकन का पीस, इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया और ये हमारी यखनी है। अब क्या करना है, अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर मशीन में और इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से। हमने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है 1 बड़ा चम्मच। इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे, इसमें हल्का सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अदरक नहीं है, बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास अदरक नहीं होती तो मैं सिर्फ लहसुन ही डाल देती हूँ, आप लहसुन ही डाल दें। अगर हामिल दस्ते में इनको कूट के डाल दें, चाहे तो ब्लेंडर करके डाल दें, लेकिन बेहतर तो ये होता है कि अदरक लहसुन हमारी रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल होता है। बेहतर यही है कि आप उसको पेस्ट बनाएं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल तो हर घर में फ्रिज मौजूद है, 2 महीना भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। किसी झंझट की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको पीसो कूटो, और ये ना इसका जायका ख़राब होता है, ना इसका टेस्ट ख़राब होता है और ना ही इसकी खुशबू जाती है। माशाल्लाह ये बेहतरीन बनता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाकर स्टोर किया है तो मैं इंशाल्लाह एंड स्क्रीन में आपको वीडियो जो है वो शो कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो कैसे बना के स्टोर किया है। बहरहाल यहाँ देखिए जी, इन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया अदरक और लहसुन ने। इनको हम पहले थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, अराउंड 2 मिनट्स के करीब। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को ब्राउन करते हुए। देखिए इन्होंने कलर भी अपना चेंज कर दिया है। इस पॉइंट पे हम अपना मसाला डाल देंगे जो हमने ब्लेंडर किया है। जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया था, अपना सारा मसाला मैंने ब्लेंडर किया वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें कुछ अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। और यहाँ देखिए ये एक मसाला है, आपने इसको पीसना है, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी बादाम लिए हैं, 3 हरी इलायची लिए हैं, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने सूखा धनिया और आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हम पीस के फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बना देता है। इस रेसिपी का हर स्टेप बहुत अहम है और हर स्टेप को आप ऐसे ही फॉलो करें। मुकम्मल वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें, भगा भगा के ना देखें, ये ना हो कि आपके ठीक से आपको समझ ना आए। ठीक हो गया। अब हम अपने कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी है, जायके के मुताबिक नमक है,
नमक आप कम हो तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हमने पहले यखनी में भी नमक डाला था तो इसलिए नमक हम कम डालेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाए। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम दूसरी तरफ अपने यखनी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसको अपनी यखनी में ऐड करेंगे। ये हमारी यखनी है, इसके ऊपर हम छन्नी रख देते हैं और इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लावर और पानी मिक्स किया है वो इसमें डाल देंगे। छन्नी में इसलिए रख रही हूँ ताकि अगर इसमें कोई लम्स है तो वो इसके अंदर ना जाए। अगर लम्स इसके अंदर जाएगा तो वो गुठली बन जाएगा और हमारे जो रेसिपी है उसको बेकार कर देगा। ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। हमारा मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह भून चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है माशाल्लाह से। इस पॉइंट पे हम अपना चिकन शामिल करेंगे जो हमने यखनी से निकाला था। ये देखें, ये हमने शामिल कर देना है। चिकन मैंने इसमें डाल दिया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मुझे 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को इसमें मिक्स करते हुए। इस पॉइंट पे हम अपनी यखनी शामिल करेंगे। इस तरीके से हिला लें ताकि, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो वो नीचे बैठ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ठीक हो गया। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट इसको हम पका लेंगे मीडियम आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो आंच पे मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको छोड़ा था और ये देखें इसका जो शोरबा है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसकी। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर मिल्क क्रीम ले ली है, मिल्क पैक की क्रीम ले ली है और मैं तकरीबन 3 चम्मच, बिस्मिल्लाह, बस 3 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। आप इस पॉइंट पे मलाई भी डाल सकते हैं, आपके पास कोई सी भी क्रीम है आप वो शामिल कर सकते हैं। सिर्फ 3 चम्मच आपने डालनी है, ज़्यादा भरनी नहीं है इसको। आधा चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। लास्ट में मैं इसमें हरी प्याज डाल रही हूँ, हरी प्याज की पत्तियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप के करीब बारीक बारीक चॉप की हुई। इसका कर देंगे हम ढक्कन बंद और गैस भी इसका बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मिलियन तक जाएगी। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लज्जत वाली है। माशाल्लाह से रेसिपी बन के तैयार है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसकी ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल फ़ाइन, बिल्कुल फ़ाइन। ना पे इसमें कोई लहसुन नज़र आ रहा है, ना इसमें कोई टमाटर का छिलका नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है।